हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम प्लस 2 का सबसे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका नाम ही देखो पहले बता रहा है आपको स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज रेस्ट में हो। इसका मतलब इस हम यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि कोई चार्ज है जो आपका रेस्ट में है, हमने उसकी स्टडी करनी। ये पूरा चैप्टर ये चार्ज आपका रेस्ट है उसकी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका रेस्ट में है, उसकी पूरी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बोलते हैं चार्ज, हमें मेजरली पता है जो चार्ज है वो दो तरह के हम चार्ज पढ़ते हैं। एक हम चार्ज पढ़ते हैं पॉजिटिव, दूसरा चार्ज पढ़ते हैं नेगेटिव। ये दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पे मान लो कितना चार्ज है, ये कैसे पता लगेगा आपको कि इस बॉडी पे इतना चार्ज है तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके लिए आपको क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या है आपके पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका क्या मतलब है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में आपके पास क्यू चार्ज है, टोटल क्यू है चार्ज, वो किसके इक्वल होगा, जितने उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और चार्ज के जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स होते हैं उसके कूलम। ये याद रखना, चार्ज के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कूलम, और कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सपोज किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज है वो है 10⁻⁻⁶। किसी भी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज है वो 10⁻⁻⁶ कूलम, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे पता लगेगा। सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, 10⁻⁻⁶ हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, क्यू की जगह 10⁻⁶ लिख देंगे और इक्वल टू क्या करेंगे, n इंटू ई। n हमें क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमें पता नहीं तो हम n की जगह पे n लिख देंगे। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चीज याद रखनी है आपने। तो इलेक्ट्रॉन के पास हमने चार्ज पुट कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब ये चीज अपॉन में गई तो n के पास क्या आ गया, 10⁻⁻⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब आपने क्या करना, देखो 10⁻⁻⁶ है और यहाँ पे -19 है, पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में, दैट इज -6 प्लस 9 कितना, 19 कितना होता है, 13 आ गया। और 1 डिवाइडेड बाय 1.6 तो क्या बनेगा ये आपका, ये बनेगा 0.625, यानी आपका इसको सिंप्लीफाई करके आया 0.625। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻12। ये क्या चीज है आपके पास, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि किसी भी बॉडी के पास अगर 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका चार्ज कितना होगा, टोटल 10 की पावर क्या होगा, -6 कूलम चार्ज होगा टोटल, ठीक है। ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगर हम इसको आगे फर्दर करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आगे चलते हैं, तो हम जो फेमस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फेमस है, दैट इज कूलम लॉ। अगर हम कूलम लॉ की बात करें तो कूलम लॉ लिखते हैं पहले हम। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है, देखो हम मानते हैं कि दो चार्ज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आपके पास Q1 चार्ज है और दूसरा आपके पास Q2 चार्ज है। यहाँ पे Q1 चार्ज है और दूसरा आपके पास क्या है, Q2 चार्ज, ठीक है। Q2 चार्ज है आपके पास, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं इससे मैं। और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है r, इनके बीच का डिस्टेंस है r। ये आपको अंडरस्टूड होगा कि अगर हम सेम चार्ज होता है तो वो रिपेल करता है आपस में, अगर अपोजिट चार्ज होता है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट। सेम चार्ज क्या करता है स्टूडेंट्स, रिपेल। यहाँ पे लिख देता हूं
जो सेम चार्ज होता है वो क्या करता है आपस में, रिपेल, और जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट। यानी रिपेल कर रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उनके बीच फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो कौन सी फोर्स है, वो किस किस पे डिपेंड करती है, यहां करते हैं, कूलम ने बताया। कूलम लॉ बताता है कि दो चार्जेस के बीच कौन सी फोर्स होती है और कितनी होती है। ठीक है, कूलम लॉ ने बताया दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और किस पे डिपेंड करती है, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा उनकी फोर्सेस होंगी, Q1 Q2। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब दूसरा क्या इक्वेशन है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उसके हिसाब से कम होती रहेगी, उसका इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो F बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये चीज बन गई आपकी। अब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, साइन हटने के बाद क्या लगेगा आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट लग गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमने ये K की जगह पे एक वैल्यू पुट करते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या है, F इक्वल टू K की जगह पे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्री स्पेस की वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये चीज वैल्यू है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये ऊपर ये देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चीज वैल्यू है, ये आपने याद रखनी हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो ये वैल्यू अगर वैसे तो आपने यहाँ पुट नहीं करनी, न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो ये आपका क्या है, कूलम लॉ, ये चीज। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये है आपकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ सॉरी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स है। अब मैं किसी भी, अब लेट्स सपोज अगर यहां से मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं, यहां से मैं वैसे लिखता हूं। मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, स्मॉल चार्जेस हैं, एक के पास चार्ज है, चार्ज स्फीयर्ड है, फॉर एग्जांपल चार्ज स्फीयर्ड है आपके पास, एक के पास चार्ज है 4 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे के पास है 5 × 10⁻⁻7 कूलम। ये दो चार्ज है आपके पास और आपने उनको किसी सेपरेट डिस्टेंस किया है। डिस्टेंस मैं मान लेता हूं इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है आपका 40 सेंटीमीटर। तो आपने इसके बीच फोर्स कैसे निकालोगे, देखो आपके पास दो चार्ज स्फीयर है, दो चार्जेस है, एक चार्ज है 4 × 10⁻⁻7 और दूसरा है 5 × 10⁻⁻7। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का। तो इनके बीच फोर्स कितनी होगी, आप सिंपली कर सकते हो। देखो फोर्स किसके इक्वल होती है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो, देखो इसको सिंप्लीफाई करना तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बीच जो फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7। और उसी तरीके से Q2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 × 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आपको जो डिस्टेंस दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ और हमें क्या चाहिए, मीटर में। तो अगर आप 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका कितना आएगा, ये तो आपको कंफर्म ही होगा, 40/100 करेंगे हम। ठीक है,
तो 0.4, तो इसको हम करेंगे 0.4 का स्केल। अब आप आगे क्या कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा न्यूटन। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एक चीज याद रखना, पहले हम 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो देख लो आज हमने क्या किया, पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया। वो क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज है वो होगा आपका n इंटू ई के इक्वल। n होता है नंबर ऑफ चार्जेस, e होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और q होता है टोटल चार्ज। तो हमने आगे किया था कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इससे निकाला था हमने, ये हमारा आंसर आया। आफ्टर दैट हमने कूलम लॉ किया। कूलम लॉ क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो चार्जेस के बीच होता है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। हमने फिर कंबाइन किया, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो k लिखा हमने। k की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस में वो 1/4πε0 के इक्वल होती है, और इसकी जो वैल्यू है मैथमेटिकल टर्म में वो होती है 9 × 10⁹ हमने, ये हमारा कूलम लॉ है। अब हमने उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल किया है कि हमारे पास दो चार्ज अफेयर थे, दोनों का चार्ज दिया हुआ है ये, और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है। तो हमने सिंपली फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। और हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जो दो सेम चार्जेस होंगे वो आपस में रिपेल करते हैं, अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम करेंगे कूलम लॉ के रिगार्डिंग अदर उसके वेक्टर फॉर्म और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।